खंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है लोक शिक्षण का केंद्र शांति कुंज। लोक शिक्षण ऋषि परंपरा का प्रमुख अंग कहा जा सकता है। यदि ऋषि मुनियों के जीवन व्यक्तित्व कृतित्व का विहंगावलोकन करके उसका निष्कर्ष निकालने को कहा जाए तो सहजता से उसे एक शब्द में समाहित किया जा सकता है और वो है लोक शिक्षण। उनके समस्त प्रयासों का आधार एक ही था और उद्देश्य भी एक ही था कि उनके माध्यम से जन सामान्य को जीवन को सउद्देश्य जीने का संदेश मिल सके। देवात्मा हिमालय के तबाह पूरित क्षेत्र में ऐसे एक नहीं अनेकों दैवी चेतना संपन्न व्यक्तित्व सदा उपस्थित रहे, जिनकी अवतारी चेतना के अजस्त्र अनुदान लोक शिक्षण के रूप में जन सामान्य को सदा मिलते रहे। वर्तमान युग में इस जिम्मेदारी के निर्वहन का दायित्व परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों में लेते हुए कहा कि शांति कुंज उस अजस्त्र प्राण ऊर्जा का प्रतीक है जो ऋषि गणों के उच्चतम लोकों से प्रवाहित होती है और शांति कुंज के माध्यम से धरती पर उतरती है। यह चेतना ही उन कार्यों को अंजाम देती देखी जाती है जिसे पुकारने वाले लोक शिक्षण व्यक्ति निर्माण या प्रतिभा परिष्कार कहकर पुकारते रहे हैं। यदि शांति कुंज की प्रगति प्रकाश प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शांति कुंज अवतारी चेतना का मूर्त रूप है। इस आश्रम के संचालन का श्रेय भले ही मनुष्य देहधारी ले जाते हों, परंतु इसके पीछे प्रवाहित चेतना निश्चित रूप से दैवी दिव्य एवं अलौकिक है। जन सामान्य को गूढ़ आध्यात्म का शिक्षण कई माध्यमों से दिया जा सकता है और वे सभी देखा जाए तो एक दूसरे को परिपूर्ण ही करते हैं। स्वाध्याय सत्संग साधना ये सब मिलकर इन उद्देश्यों की पूर्ति करते नजर आते हैं। स्वाध्याय का कार्य जहाँ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित अतुलनीय साहित्य के नित्य अध्ययन चिंतन मनन से पूर्ण हो जाता है, तो वहीं सत्संग का तथा साधना का कार्य शांति कुंज में चलने वाले साधना सत्र कर देते हैं। साथ ही समय समय पर आयोजित की जाने वाली गोष्ठियां किए जाने वाले विशेष सत्र एवं शिविर भी जीवन साधना का लोक शिक्षण अनवरत प्रदान करते रहते हैं। भाग लेने वाले शिविरार्थियों के भोजन आवास की व्यवस्था निःशुल्क होने के साथ ही अत्यंत सुविधाजनक भी है। स्पष्ट है कि नए युग के नव निर्माण में ये सारी गतिविधियां एक उल्लेखनीय भूमिका निभाती नजर आती है, भले ही अभी ऑनलाइन चल रही हो। इसके साथ ही शांति कुंज में नित्य प्रति के यज्ञ संस्कार की अतुलनीय व्यवस्था है। देश विदेश से आने वाले सैकड़ों परिजन इन संस्कार युक्त क्रियाकलापों में अहर्निश भागीदारी निभाते हैं। यज्ञ का अर्थ मात्र कर्मकांड ही नहीं बल्कि इसका सरोकार व्यक्तिगत जीवन में पुण्यार्जन एवं सामाजिक जीवन में परमार्थ करना है। उद्देश्य यही है कि भाग लेने वाले मात्र दृश्य कर्मकांड को ही ना करें बल्कि अपनी श्रद्धा भावना को परिमार्जित करते हुए यज्ञ जीवन का उद्घोष बनकर जनमानस की चेतना को आंदोलित भी करें। तभी इस महत्वपूर्ण गतिविधि के पीछे निर्धारित पवित्र उद्देश्य के साथ न्याय हो सकेगा और आज तक ऐसा सदैव होता आया भी है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में सर्वप्रथम दीप यज्ञ की परंपरा की पुनर्स्थापना की, जिसमें आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम संसाधन लगाने पड़ते हैं, पर यह चुंबक की तरह से प्रतिभावान व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आती है। यज्ञ की वैदिक परंपरा का निर्वहन जहाँ मंत्रों के पावन उच्चारण से हो जाता है, तो वहीं लोक शिक्षण की व्यवस्था दीप यज्ञ में होने वाले उद्बोधन प्रवचन करा देते हैं। साथ ही इसे सायंकाल में रात्रि के प्रथम पहर में भी किया जा सकता है। तो ऐसे भावनाशील लोग जो समय अभाव के कारण या नौकरी इत्यादि की व्यवस्थाओं के कारण प्रातः काल के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाते, उनके लिए भी सायंकाल के दीप यज्ञ में भाग ले पाना सहजता से संभव हो पाता है। इसके साथ ही परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी ने शांति कुंज के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षणों की व्यवस्था बनाई ताकि व्यक्ति निर्माण एवं परिवार निर्माण के महत्वपूर्ण दायित्वों की पूर्ति सहजता से हो सके। गृह गृह गायत्री गृह गृह यज्ञ एवं आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार इसी उद्देश्य के साथ चलाया गया एक महत्वपूर्ण उपक्रम था। घर घर के श्रद्धा सिक्त आस्था से अभिपूरित वातावरण बनाने में इस अभियान का सबसे ज्यादा योगदान रहा है।
इस गतिविधि का उद्देश्य लक्ष्य एक ही है कि व्यापक स्तर पर संस्कारवान व्यक्तियों को गढ़ने का कार्य सहजता से न्यूनतम संसाधनों में संपन्न हो सके और अध्यात्म परक वातावरण तेजी से बनता चले। हर घर हर परिवार में इस कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि उस परिवार की सर्वांगीण प्रगति के लिए तदनुरूप परिस्थितियों को निर्मित किया जा सके। यदि घर में संस्कारित वातावरण ही न हो तो फिर वैसे व्यक्तियों का निर्माण कैसे संभव हो सकेगा। परिवार व्यक्ति एवं समाज के बीच की कड़ी है। यदि परिवार में व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र घुल मिल गए तो उसके दोनों सिरों व्यक्ति एवं समाज का नर निर्माण स्वतः ही होता चला जाएगा। घर में होने वाले यज्ञ में उपस्थित प्रत्येक परिजन को एक दुष्प्रवृत्ति छोड़ने एवं एक सत्य प्रवृत्ति अपनाने का संकल्प लेना जरूरी होता है। परिणाम स्वरूप पतन की पराजय एवं उत्थान की सुनिश्चितता संभव हो पाती है। लोक शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही इस महत्वपूर्ण कदम को विगत दिनों में उठाया गया है। इसके अतिरिक्त बाल संस्कार शालाओं, भारतीय संस्कृति, ज्ञान परीक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन, कुरीति उन्मूलन जैसे न जाने कितने प्रकल्प प्रयत्न यहाँ चलाए गए हैं, जो मिलकर लोक शिक्षण के अनुरूप वातावरण स्वतः ही तैयार करते हैं। यहाँ के पीपीडी एवं ईएमटी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों, चलाए जा रहे चैनलों के माध्यम से अनेक सुधीजन लोक शिक्षण को घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन जीने की रीति नीति को सुधारने का प्रयत्न भी करते हैं। लोक शिक्षण के माध्यम से लोक शिक्षण के माध्यमों की बात की जा रही हो और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा चलाए गए युग संगीत के प्रभावी माध्यम को यदि हम भूल जाएं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गायन, अभिनय, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल प्रतिभा परिष्कार की प्रक्रिया संपन्न होती है, वरन इसके माध्यम से लोक शिक्षण का एक व्यापक आधार भी तय होता है। मोबाइल पर चलने वाली एप्लीकेशन के माध्यम से ये सभी कार्यक्रम लोक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाते नजर आते हैं। सारांश में यदि यह कहा जाए कि आज के युग में लोक शिक्षण का मुख्यालय शांति कुंज है तो यह सत्य ही होगा। शिक्षाप्रद प्रसंग। तपस्वी ध्रुव कच्ची उम्र में ही भगवान की तपस्या में निरत हो गए। उनकी निष्ठा को परखने के लिए देवर्षि नारद ने उनसे पूछा, वत्स, संपूर्ण जीवन तपस्या में रत रहने पर भी यदि भगवान की प्राप्ति न हुई तो तुम क्या करोगे? ध्रुव ने उत्तर दिया, देवर्षि, मेरे जीवन का उद्देश्य ही तपस्या है। यदि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो मैं सोचूंगा कि यह जन्म इतने बड़े कार्य के लिए पर्याप्त नहीं था और मैं फिर से अगला जन्म लेकर तपस्या में निरत हो जाऊंगा। ध्रुव के इतना कहते ही भगवान वहां प्रकट हो गए। तभी तो वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। राधे कृष्ण।